नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्पावर इचोज टीवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को तो पता ही होगा, इस संसार में जब भी प्रेम के बारे में कहीं बात होती है तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी विश्वविख्यात है। आइए आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही एक मनोरंजक राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के सफर पर। एक रात नींद में श्री कृष्ण के मुख से राधा का नाम निकला। कृष्ण के निकट ही सोई हुई रुक्मणी की नींद टूट गई। उन्होंने कृष्ण के मुख से राधा का नाम सुना तो उनका मन अशांत हो गया। सारी रात वह इधर उधर करवट बदलती रही। सुबह सवेरे श्री कृष्ण की नींद खुलते ही रुक्मणी ने पूछा, प्राणनाथ, ऐसा क्या है राधा में जो सोते जागते हर घड़ी आप राधा का ही नाम जपते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जानना चाहती हो प्रिय? रुक्मणी ने हामी भरी। श्री कृष्ण ने कहा, उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। कहो तैयार हो? श्री कृष्ण ने पूछा। रुक्मणी तैयार हो गई। श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर यमुना तट की ओर चल पड़े। राधा को भी संदेश भिजवा दिया गया। जब तीनों यमुना तट पर पहुंचे तब श्री कृष्ण ने अपना एक केश तोड़ा और उसके द्वारा यमुना के इस पार से लेकर उस पार तक एक महीन पुल बना दिया। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना से 2 मटकी भरी। एक मटकी रुक्मणी को दी और एक राधा को, और बोले, मेरे प्रेम का स्मरण करते हुए ये मटकी पुल के पार पहुंचा दो। रुक्मणी मटकी लेकर पुल पर चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद जब उसने पुल के दूसरी ओर देखा तो सशंकित हो गई। उनके कदम डगमगाने लगे। उसने स्वयं को तो संभाल लिया, किंतु मटकी संभाल न पाई। वह किसी तरह पुल तो पार कर गई, पर मटकी यमुना में गिर गई। जब राधा की बारी आई तो मटकी लेकर बड़ी सहजता से वो पुल पार कर गई। यह देख रुक्मणी चकित हुई। उन्होंने राधा से पूछा, बहन, ऐसा क्या था तुम्हारे प्रेम में जो तुम मटकी लेकर यमुना पार कर गई? राधा ने उत्तर दिया, बहन, मैंने कहाँ यमुना पार किया। ये तो प्रिय के द्वारा मेरे हाथों में दी मटकी ने ही मुझे नदी पार पहुंचाया। रुक्मणी को राधा के प्रेम की अथाह गहराई का भान हो गया। समर्पण प्रेम का मूल है। जहां समर्पण है वहां पूर्ण विश्वास है, शंका के कोई चिन्ह नहीं। राधा का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव था। राधा के मन में शंका लेश मात्र भी न थी। विश्वास था कि प्रिय ने हाथ में मटकी दी है तो पार भी पहुंचाएंगे। सीख प्रेम करो तो पूर्ण समर्पण भाव से करो। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप भी किसी से प्रेम करते हो। प्रेम करो। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने प्रेम को पूरे समर्पण भाव से निभाना चाहिए। उसकी कदर करनी चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है, सच्चे दिल से बुलाओ तो रिश्ते लौट आते हैं, कभी इंसान तो कभी फरिश्ते लौट आते हैं। इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, एक मैं हूँ एक तुम हो, फिर जरूरत क्या है। दोस्तों, आपको यह कृष्ण और राधा की कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। आज के इस कहानी में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेम से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।